नमस्कार दोस्तों, क्लास 10 का ठीक है 19 फरवरी को साइंस का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, क्या एक दिन में पढ़कर 90 प्लस मार्क्स लाया जा सकता है? तो बिल्कुल लाया जा सकता है। ठीक है, और आज मैं बताऊंगा आपको ठीक है कैसे लाना है। ठीक है, और पास करने का ट्रिक बताऊंगा आपको। ठीक है, ऐसा कौन सा टॉपिक है ठीक है साइंस में जिसे एक दिन पढ़ लिया जाए तो 90 प्लस मार्क्स लाया जा सकता है। ठीक है, तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, अगर कोई भी विद्यार्थी ठीक है इस टॉपिक को पढ़ के जाता है एक दिन में ठीक है तो 90 प्लस स्कोर जरूर करके आएगा। ठीक है, और पास भी कर जाएगा। तो फटाफट नोट करिए। ठीक है, इन टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, पहला देखिए संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वियोजन अभिक्रिया हो गया, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी। ठीक है, यह ऐसा टॉपिक है ठीक है जहां से क्वेश्चन एकदम कंफर्म है कि फंसेगा। ठीक है, एकदम 100% गारंटी है। उसके बाद देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, प्राकृतिक अम्ल। ठीक है, व्यंजक चूर्ण हो गया, बेकिंग सोडा, धौन सोडा। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, एक्वारेजिया हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण या NaCl का निर्माण। ठीक है, निस्तापन वर्जन अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद देखिए संरचना। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन का और बेंजीन का। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद देखिए प्रक्रियात्मक समूह। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप हो गया, समजातीय श्रेणी हो गया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसी में देख लीजिएगा आइसोमेरिज्म। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संकलन अभिक्रिया, एस्ट्रीकरण अभिक्रिया। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, उसके बाद देखिए हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इसी में आपका आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए साबुन और अपमार्जक में। ठीक है, मिसेल का निर्माण, साबुन कैसे साफ करता है, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में कौन सी घटना होती है। ठीक है, यह भी आपको देख के जाना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट। ठीक है, मनुष्य में पाचक एंजाइम। ठीक है, मनुष्य के अंदर जितने भी आपका पाचक एंजाइम है ठीक है, जैसे आपका हो गया इंसुलिन हो गया। ठीक है, ठीक है, टैलिन हो गया। ठीक है, पेप्सिन हो गया, सबको एकदम अच्छा से याद करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अमीबा में पोषण कैसे होता है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, विभिन्न पाथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मानव हृदय। ठीक है, उसका चित्र बनाइएगा। ठीक है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसका जो पार्ट्स है ठीक है उसका कार्य जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी में देख लीजिएगा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोहरा परिसंचरण। ठीक है, इसका डायग्राम देख लीजिएगा और इसका कार्य कैसे है। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है, सब कुछ देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मानव उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, इसमें आप देख लीजिएगा वृकाणु का चित्र देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिएगा प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, इसी में देख लीजिएगा प्रतिवर्ती चाप। ठीक है, दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा मानव मस्तिष्क। ठीक है, इसमें आपका चित्र देख लीजिएगा और इसके जो पार्ट्स है उसका कुछ फंक्शन याद कर लीजिएगा, कार्य। ठीक है, उसके बाद देख के जाइएगा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एकल जीवों में प्रजनन। ठीक है, और पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, और इसी में आपको देखना है चित्र में। ठीक है, पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का चित्र। ठीक है, और वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण कैसे होता है उसका डायग्राम है। ठीक है, एकदम उसको अच्छा से करके जाइएगा। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद देखिए मानव नर जनन तंत्र और मानव मादा जनन तंत्र। ठीक है, ये तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा HIV एड्स। ठीक है, कॉपर्टी हो गया, कॉन्डोम हो गया, गर्भ निरोधक विधियाँ। ठीक है, जैसे नसबंदी हो गया। ठीक है, एकदम देख के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद देख के जाइएगा मेंडल का नियम। ठीक है, और इसी में देखिएगा लिंग निर्धारण। ठीक है, ये दोनों टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। ठीक है, अलग डायग्राम यहाँ पर रहता है, उसको एकदम अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, और प्रकाश के अपवर्तन के नियम हो गया, खासतौर पर स्नेल का लॉ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और अपवर्तनांक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसे कैसे होता है। ठीक है, उसका डायग्राम है ना, उसको अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा, रेड डायग्राम। ठीक है, और लेंस की क्षमता को अच्छा से देख के जाइएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल है ना, और यहाँ से इसका न्यूमेरिकल देख लीजिएगा। ठीक है, उत्तल लेंस का। ठीक है, और दर्पण का। ठीक है, उसके बाद देखिएगा निकट दृष्टि दोष। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एकदम कन्फर्म फंस रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेक्ट्रम हो गया। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, जो आपकी घटना होता है, सितारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, रेनबो कैसे बनता है। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म आ रहा है। ठीक है, ओम का नियम हो गया, श्रेणी क्रम
तथा पार्श्वक्रम संयोजन में इसका जो डेरिवेशन है उसको अच्छा से कर लीजिएगा, ठीक है। और ओम के नियम को अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उसको अच्छा से कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन में फंस रहा है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा और स्टेट का प्रयोग, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की जो प्रॉपर्टीज़ है ना, गुण है, उसको देख लीजिएगा। और परिणलिका होता है ना, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और फ्लेमिंग का जो नियम है, ठीक है ना, अच्छा देख लीजिए, ठीक है। और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो अगर कोई बच्चा, ठीक है, इन सभी टॉपिक को, ठीक है, एकदम अच्छा से पढ़ जाता है तो गारंटी है, ठीक है, एक दिन में कम से कम वो 90+ मार्क्स जरूर लेकर आएगा, ठीक है।